नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। देश में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पॉलिटिक्स के विभिन्न विषयों पर पीएचडी की है। ऐसे नेता भी मिल जाएंगे जो खुद पीएचडी हैं, लेकिन आपको ऐसा सियासतदान नहीं मिलेगा जिसे सियासत का पीएचडी कहा जाता है। यह उपाधि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के नाम रही है और नाम है भजन लाल। जी हां, वही भजन लाल जो पहले तो बंसी लाल के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनकी जगह खुद चीफ मिनिस्टर बन गए, जिन्होंने रातों रात पूरी सरकार का दल बदल करवा दिया था और कहलाए थे सियासत के पीएचडी। तो आज सियासत हरियाणा में बात उन्हीं भजन लाल की। भजन लाल की कहानी पाकिस्तान के बहावलपुर से शुरू होती है। वे वहीं पैदा हुए थे। देश बटा तो उनका परिवार भारत आ गया और हरियाणा को अपनी कर्म भूमि बनाया। भजन लाल यहीं पले बढ़े और एक दिन वो भी आया जब वे आदमपुर पंचायत के पंच बने। ये उनके सियासी सफर की आधिकारिक शुरुआत थी। इसके बाद भजन लाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंच से प्रधान, विधायक, मंत्री और फिर एक दिन वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण की बदौलत वो 2 दशक तक हरियाणा की राजनीति में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। भजन लाल 3 बार हरियाणा के सीएम बने। भजन लाल हरियाणा की जाट राजनीति के बीच गैर जाट सियासत के ध्रुव तारे की मानिंद थे। सियासत के बदलते समीकरणों की नब्ज पहचानने में उन जैसा माहिर शायद ही हरियाणा में कोई दूसरा हुआ है। भजन लाल के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो जिससे भी एक बार मिल लेते थे उसे अपना बना लेते थे। दरअसल वो लोगों को पटाने की कला के मास्टर थे और अपनी इसी कला की बदौलत उन्होंने सियासत की सफलताओं के कई सोपान चढ़े। लेकिन वो चर्चा में तभी आए जब उन्होंने रातों रात पूरी सरकार का दल बदल करवा दिया। मुख्यमंत्री वही, मंत्री वही, विधायक वही, लेकिन सरकार जनता पार्टी से कांग्रेस की हो गई। है ना गजब? तो आइए देखते हैं कि ये गजब हुआ कैसे। भजन लाल 1968 में बंसीलाल सरकार में शामिल हुए और लंबे समय तक उनके संकट मोचक बने रहे। दिलचस्प ढंग से 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद वो सीएम पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे। इसी महत्वाकांक्षा के चलते 1975 में उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया, लेकिन तब तक भजन लाल विधायकों पर अपना जादू चला चुके थे। 1979 में वे पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 में दिल्ली में हुए बदलाव से जब भजन लाल को सरकार जाने का भय हुआ तो उन्होंने वो कर डाला जो आज तक दोबारा नहीं हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात के बाद पूरी जनता पार्टी के विधायक दल का कांग्रेस में दल बदल करा दिया। इस तरह उन्होंने अपनी कुर्सी के साथ तमाम साथी मंत्रियों और विधायकों को भी बचा लिया, अन्यथा उनकी सरकार को अपदस्थ किया जाना लगभग तय था। इसी कलाबाजी ने भजन लाल को राजनीति का पीएचडी नाम से मशहूर करा डाला। भजन लाल केंद्र की कई कांग्रेस सरकारों में भी मंत्री रहे। राजीव मंत्रिमंडल में उनके पास कृषि, वन और पर्यावरण जैसे अहम महकमे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल के बाद कांग्रेस के भीतर ही उनको चुनौती मिलने शुरू हो गई। कई नए लोग तेजी से सीएमशिप की रेस में आ गए और उन्होंने भजन लाल को पीछे छोड़ दिया। साल 2005 में भजन लाल एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार वे सीएम नहीं बन पाए। विधायकों के समर्थन के बावजूद हाईकमान ने हुड्डा को सीएम बनाया। ये भजन लाल युग के पतन की शुरुआत थी। बाद में हुड्डा गुट ने उन्हें पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया और 2008 आते आते भजन लाल कांग्रेस से बाहर हो गए। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन सियासत का रंग देखिए कि जो भजन लाल जोड़ तोड़ की राजनीति के इंजीनियर कहे जाते थे, वही भजन लाल अंतिम दिनों में अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के सदस्यों